कोई भी पुरस्कार अच्छे व्यवहार को और प्रतिस्पर्धी भावना को प्रोत्साहित करने का एक तरीका होता है। ये प्राप्तकर्ता समेत अन्य लोगों को इस बात की प्रेरणा देता है कि वो लोग भी जीवन में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर रहें। साथ ही एक सम्मान की भी बात होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पुरस्कार लेने से मना कर दे और वो पुरस्कार भी कोई साधारण पुरस्कार नहीं बल्कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार हो, तो मन में सवाल तो उठता ही है। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को रमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए नामित किया गया था। शैलजा को उनके कार्यकाल के दौरान कोविड-19 और निपाह वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में उनके योगदान के लिए नामित किया गया था, लेकिन शैलजा ने अपनी राजनीतिक पार्टी की सर्वसम्मति से इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। माना जा रहा है कि के शैलजा पर पार्टी की तरफ से अवार्ड स्वीकार न करने का दबाव था। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि ये रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया क्यों जाता है। देखिए, इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। इसे साल 1957 में शुरू किया गया था। पुरस्कार की स्थापना के पीछे फिलीपीन सरकार के साथ साथ रॉकफेलर सोसाइटी का भी योगदान है, जो कि अमेरिका का एक संस्था है। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष योगदान दिया हो और दूसरों की उदारतापूर्वक मदद की है। साल 2008 तक ये पुरस्कार केवल 6 श्रेणियों सरकारी कामकाज में योगदान, समाज सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है। साल 2000 में इसमें एक और श्रेणी यानी एक और कैटेगरी जोड़ी गई, जो है उभरते नेता की कैटेगरी। इस साल यह अवार्ड 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट जे मैड्रिड और इंडोनेशिया में रहने वाले फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेन चेघी शामिल हैं। अगला सवाल कि शैलजा ने ये अवार्ड क्यों ठुकरा दिया, यानी ये लेने से मना क्यों कर दिया। शैलजा ने ये सम्मान स्वीकार करने से मना क्यों किया, इसके पीछे उन्होंने 3 कारण गिनाए हैं। शैलजा के मुताबिक पार्टी का मानना है कि मंत्री रहते हुए जन स्वास्थ्य के कामों में केवल उनकी अकेले की सफलता नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी टीम शामिल थी। ये केरल सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी लोगों की मिली जुली सफलता है। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जा सकता। दूसरा कारण, ये अवार्ड किसी भी सक्रिय राजनेता को नहीं दिया गया है, यानी जो अभी प्रेजेंट में एक्टिव हो ऐसे राजनेता को नहीं दिया गया है। जबकि शैलजा सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की सदस्य हैं, जो पार्टी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि वो राजनीति में अभी भी सक्रिय हैं। और तीसरा कारण जो उन्होंने बताया वो ये कि सम्मान फिलीपींस के जिस नेता रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, उनका वामपंथियों के क्रूर उत्पीड़न का इतिहास रहा है। ये तो रहे शैलजा के तर्क। तो इससे एक सवाल निकल कर आता है कि आखिर रमन मैग्सेसे कौन थे और उनसे कम्युनिस्टों को दिक्कत क्या है। रमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। उनका पूरा नाम रमन डेल फिरेरो मैग्सेसे था। साल 1953 से साल 1957 तक उन्होंने फिलीपींस के राष्ट्रपति का पद संभाला और फिर बाद में उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। साल 1946 में फिलीपींस जब आज़ाद हुआ, उसके बाद वहां अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती चली गई। इसके तमाम दूसरे ऐतिहासिक कारण हैं और ये दूरी इतनी बढ़ गई कि वहां के एक वर्ग ने सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। इन आंदोलनकारियों को हुक बाला हाप कहा गया। ये आंदोलनकारी किसानों के हक की लड़ाई में जुट गए और ये पूरा आंदोलन कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों का आंदोलन बन गया। रमन मैग्सेसे उस वक्त फिलीपींस सरकार में डिफेंस सेक्रेटरी थे और इन्होंने इन आंदोलनकारियों को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने आंदोलनकारियों पर सैन्य बल का प्रयोग किया था, यानी ये जो पूरा मामला था पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के नज़रिए से देखा जाता है। शायद इसी वजह से सीपीआईएम नेताओं को रमन मैग्सेसे अवार्ड लेने में दिक्कत है। हालांकि रमन मैग्सेसे का नाम ईमानदार नेताओं में भी आता है और उन्होंने कई अच्छे सुधार के काम भी किए थे, जैसे कि उन्होंने भूमि सुधार के कामों को काफ़ी प्रभावी ढंग से लागू किया था, जिससे गरीबों को काफ़ी फ़ायदा मिला था। इन सुधारों की वजह से ही फिलीपींस में उनका नाम अच्छे शासकों में शुमार है।
इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।